हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। और नए वीडियो में बहुत कुछ खास रहने वाला है। और आज की जो वीडियो है वो फिर से एनम बहनों के लिए रहने वाली है। जितनी भी उत्तराखंड में बेरोजगार एनम है, आप सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है और काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को बहुत कुछ नई जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग बने रहिए मेरी। तो सबसे पहले बात करेंगे एएनएम के वेरिफिकेशन को लेके, और कब जो है काउंसलिंग होनी है, कब जो है क्या होना है। तो देखिए, आज मंगलवार भी हो गया है और पिछले बुधवार को हम लोग गए थे। पूरा एक हफ्ते का टाइम हो चुका है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो वहाँ के चेयरमैन साहब हैं थपलियाल सर, उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया था कि जल्दी जो है हम लोग एएनएम का वेरिफिकेशन का कैलेंडर जारी करेंगे। तो अभी एक हफ्ता निकल चुका है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना वेरिफिकेशन की डेट आई है, ना कोई कैलेंडर जारी हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि होगा होगा, लेकिन हम लोगों को शांत करने का एक तरीका अपना रखा है उन लोगों ने कि ये लोग आएंगे, बस हम लोग इस तरीके के जवाब देंगे और बाकी जो है। तो आप लोग देखिए, हम लोगों में जो है अगर यूनिटी होती, सभी लोग मिलके वहाँ चलते, आयोग चलते, मंत्री जी को मिलते, तो शायद ही कुछ बात बन पाती। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि किस वजह से जो है हमारा वेरिफिकेशन पीछे हो रहा है और हमसे पहले जीएनएम वालों का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका कारण क्या है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और काफ़ी दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि बहुत दिन से जो है लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं। शायद परेशानी भी हो रही होगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कुछ लोग जो है उत्तराखंड से बाहर भी हैं और कुछ लोग जो बहुत दूर दूर हैं। तो हमारे वेरिफिकेशन में देरी का जो कारण है वो यही बताया उन्होंने कि हम लोग पहले एएनएम का कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश अभी जो है जीएनएम का करना पड़ रहा है। उसका जो मेन कारण है वो ये बताया उन्होंने कि मेडिकल कॉलेज हैं जितने भी, उनमें जो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है और जिसकी वजह से जो है उनको इन लोगों का वेरिफिकेशन पहले करना पड़ रहा है। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जल्दी जो है मेडिकल कॉलेजों में इंस्पेक्शन भी होना है और स्टाफ पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो बहुत मुश्किलें आ सकती है। तो इस वजह से जो है यही कारण उन लोगों ने हमें बताए कि यही कारण है कि इसलिए इनका जल्दी करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं आयोग को लेके और कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। तो वो लोग पूछ रहे थे कि कुछ जानकारी हमें दीजिए और कौन सा बैच जो है कहाँ तक जो है अंदर जाएगा। तो खासकर 2013 के कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि क्या 2013 पूरा जनरल चला जाएगा या नहीं जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने काउंटिंग की है, मतलब जो पिछली बार वेरिफिकेशन हुआ था जिन लोगों का, उनके आधार पे हम लोगों ने काउंटिंग की है। वेरिफिकेशन कितनों का हुआ था, कितनों का सिलेक्शन उसमें से हो पाया है। तो हमारी एक साथी है साक्षी नेगी, उसने सारा डिटेल निकाला है और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उसने, और करती है वो, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और पूरा ये लगा लो कि डेट ऑफ बर्थ भी शायद उसको बहुत सारे लड़कियों की पता है और एक एक चीज़ें उसने निकाल के रखी है सामने। तो पिछली बार जो है 2012 की जो है 267 लड़कियों का काउंसलिंग हुई थी। 267, ध्यान से सुन लीजिए, 267 लड़कियों की वेरिफिकेशन हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें कि 218 या 219 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें से मान के चलिए अब 49 बच जाती हैं, 49 या 50 मान के चलिए, एक आध ऐसी भी छूट जाती हैं। तो 50 मान के चलिए कि 50 लड़कियां अभी 2012 की रह रखी हैं। दूसरा है 2013 की 481 481 लड़कियों की काउंसलिंग हुई थी, जिसमें से 126 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था 2013। कितने में से?
481 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, 126 सेलेक्टेड हुए, बचे 355। तो 355 लड़कियां जो है 2013 की बची हैं और 50 लड़कियां आप 2012 की मान के चलिए, क्योंकि 49 हो रही है, एक आध तो ऐसे ही बढ़ जाती है। और दूसरा जो है 3 से 4 लड़कियों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, तो उन्होंने भी इसमें भरा है, फॉर्म अप्लाई किया होगा। और तो 408 लड़कियां कितनी हो जा रही हैं, 408 लड़कियां ये बन रही हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरा मान के चलिए कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा और उन्होंने इस बार फॉर्म भरा होगा। ऐसे भी होते हैं, इक्के दुक्के निकल के आते हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा है और अब की बार इन्होंने फॉर्म भरा होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो मान के चलिए ज़्यादा नहीं तो 415 के आसपास आप मान के चलिए, 415 के अराउंड आप मान के चलिए कि इतनी लड़कियां हैं। जब 408 है तो 4-5 और एक्स्ट्रा मान के चलिए कि इतनी लड़कियां हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के माइंड में जो सवाल है कि क्या इन जो ओवर एज वालों ने जो फॉर्म भरे हैं, कुछ लड़कियां जो है ओवर एज हो गई हैं, 2012 की भी ओवर एज हो गई हैं और कुछ लोग जो हैं 13 के हैं, 14 के हैं। अब आगे का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 12-13 के जो ओवर एज हैं उनका मान के चलिए तो वो लोग जो है, कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या इन लड़कियों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या इन लड़कियों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। तो जी हाँ, उन लड़कियों के लिए जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो कि अगर 2013 का सिलेक्शन होता है इस टाइम तो 2013 की जितनी भी ओवर एज लड़कियां हैं उन लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। जितने परसेंटेज तक लड़कियों का सिलेक्शन होता है उतने लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। तो जितने भी ओवर एज वाले फॉर्म आए हैं, मुझे तो 37 का पता चला है कि 37 के अराउंड जो है फॉर्म आए हैं। आप लोग मोटा मोटा मान के चलिए, 40 मान के चलिए, 37 ही मान लीजिए। अगर 37 भी हैं तो कोई कम संख्या नहीं है। 37 अगर इनमें से जितने भी हैं, 25 हैं, 30 हैं, 20 हैं, तो जितने भी ये लोग हैं जो क्राइटेरिया में आएंगे उन लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। ये 100% तय है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारी सीट में से उनको सीट रिजर्व नहीं रखी जाएगी। तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं आप लोगों को सही जानकारी दे रही हूँ। उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी जैसा कि पिछली वाली भर्ती में हुआ था। हालांकि उनका बेस कुछ नहीं है, बहुत सारी लड़कियां बोल रही है कि उनके पास कोई बेस नहीं है। जो भी है वो एक अलग चीज़ है, वो जब केस खारिज होगा या केस आगे बढ़ेगा, सुनवाई होगी, वो सब चीज़ें बाद में निकल के आएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएंगी। ये आप लोग गांठ बांध के चलिए कि उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। तो अगर 30 सीट भी या 20 सीट, 25 सीट भी उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी तो सीधे सीधे 391 में से सीट नीचे घट के आ जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि कुछ ओवर एज वालों के दिमाग में भी ये चल रहा होगा, जो 14 का होगा, 15 का होगा, 17, 16 का होगा, बहुत सारे ये भी सोच के चल रहे हैं कि अगर हम ओवर एज हो रहे हैं तो हमें पहले मिलेगा। ऐसा भी नहीं है। अगर आपका बैच अंदर जा रहा है, ओवर एज वालों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप 2014 के हो, मान के चलो 2014 के हो और आप ओवर एज हो गए हो, अगर आपका 14 बैच अंदर नहीं जा रहा है तो आपके लिए भी आपकी परसेंटेज तक, जहाँ तक भी आपकी परसेंटेज है, तो आपके लिए सीट रिजर्व नहीं रखी जाएगी। ये भी तय है। तो आप सभी ने अच्छे से सुन लिया होगा कि कितनी सीटें, कितने फॉर्म हैं। फॉर्म भी मैं बता देती हूँ, 4,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं ऑनलाइन और 37 समथिंग है ऑफलाइन। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है, मैंने कहीं से भी पता किया है थोड़ा बहुत। हम लोग जब आयोग गए थे, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा आंकड़ा लेके आए थे हम लोग। तो अभी एग्जिट तो बताएंगे नहीं कितना है, लेकिन 4,000 फॉर्म उन्होंने हमें बताया था कि 4,000 के आसपास फॉर्म आए हैं एएनएम में और
तो आप लोग सोचिए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घर से बाहर क्यों निकलें, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन कंफर्म है। तो आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को अगर स्टडी नहीं किया होगा, पिछली बार की जो लिस्ट है, जितने लोगों को बुलाया गया था, जितने लोगों को सिलेक्ट उसके लिए बुलाया गया था, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, हम लोगों ने वो, मैंने उतना नहीं किया काम, साक्षी नेगी ने पूरा डिटेल निकाला है और उसके बाद मैंने भी चेक किया है, तो वाकई इतनी लड़कियों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। और उसमें से जैसे कि आप 2013 का मैंने बताया था, 2013 में कुल 126 लड़कियों का सिलेक्शन है, जो कि ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस की हैं। 126 ये कैटेगरी वाली लड़कियां हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। बाकी 2012 की बात कर रही हूँ, 2012 में 49 से 50 लड़कियां रह गई थी। और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, तो वो कह रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था, अब की बार फॉर्म भरा है, तो ऐसे भी लोग होंगे। और जो ओवर एज हो गया है, कुछ लोग सोच रहे हैं चलो हमारे आगे से ओवर एज वाले घट गए हैं तो हमारा नंबर जल्दी पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए ओवर एज वालों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी जब तक उनका केस पूरी तरह से निपट नहीं जाता है। अब वो केस जीत के आते हैं, केस हार के आएंगे, वो अलग चीज़ है। और क्या उनका बेस है, वो सब मैटर में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन भी वो स्थिति आएगी उसके बाद वो चीज़ें देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाली स्थिति है कि 415 लड़कियां 12 और 13 मिला के बन रही हैं। तो ये सब जानकारी हम लोगों ने जुटाई और जानकारी में आप लोगों को बता दिया है कि 415 के आसपास लड़कियां अभी रह रखी है, सिर्फ 11, 12 और 2013 मिला के। तो जितनी भी जनरल वाली बहनें हैं वो सुन लें कि अगर आप लोगों के पास 2013 70% से नीचे मान के चलिए कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो थोड़ा बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है। और बाकी क्या कुछ रहता है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पर जहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया है इस चीज़ को, कि अगर उतने लोगों ने फॉर्म भरा होगा जितने पिछली बार काउंसलिंग में छूटे हैं, और जितने जो है क्या कहते हैं रिजेक्ट हुए हैं, और कुछ छूटे हुए लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था, अगर ये सब लोग फॉर्म भर के आ गए हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल आप लोगों की बढ़ने वाली है। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि देखो, काउंसलिंग की डेट भी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, और कम से कम नहीं, अगर हम लोग यूनिटी में वहाँ जाते तो कुछ ना कुछ तो बात होती। भले ही हम लोग गए पर उतने में बात नहीं बनी शायद, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो है उन्होंने वेरिफिकेशन के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं डाला है, कुछ भी चीज़ नहीं डाली है कि जहाँ से हम लोगों का मन शांत हो जाए। एक बार कोशिश कीजिए कि एक बार अगर वेरिफिकेशन का कैलेंडर जारी हो जाता है तो उसी डेट पे जो है आयोग वालों को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ घर से बाहर निकलिए और थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, मैं सीनियर बहनों से कह रही हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप लोग आइए, उसके बाद ही तो हम लोग लगेंगे। अकेला काम करने का मन नहीं करता है, तो जब आप लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो हम लोग डेफिनेटली आप लोगों का साथ देंगे और पूरे तन मन धन तीनों चीज़ से आप लोगों का साथ देंगे। लेकिन आप लोग पहले मन बनाइए कि किस डेट को जाना है आयोग, और ज़्यादा देर मत कीजिए प्लीज़। अगर कल ही हो सकता है तो कल ही आप लोग मन बनाइए कि हमें इस डेट पे जाना है, कल का नहीं हो सकता है परसों का बनाइए, लेकिन आप लोग जितने जल्दी हो सके घर से बाहर निकलिए। देखिए 9 तारीख से जो है 9 जुलाई से जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों का वेरिफिकेशन होना है, और उससे पहले हम लोगों को ये काम करना होगा कि जितना जल्दी हो सके, कल नहीं तो परसों, आप बृहस्पतिवार का दिन तय करिए या शुक्रवार का दिन तय करिए, लेकिन सबको साथ आके काम करना होगा, सबको साथ निकलना होगा, तब जाके कुछ बात बन सकती है। और नहीं तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर एक बार टल गया हमारा वेरिफिकेशन का कैलेंडर तो आप समझिए कि वेरिफिकेशन होने में भी रुकावट आ सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव है। मैं बार बार बोला मैंने कि निकाय चुनाव है, उसके बाद फिर पंचायत चुनाव, बहुत लंबा खिंच जाएगा।
तो चलिए जी, समय भी बहुत हो चुका है, अब अपनी बात को स्टॉप करती हूँ। तो बाकी आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है, यूनिटी में साथ देना है कि नहीं देना है। देखो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, काम तो कर सकते हैं ना। अब आपका विचार क्या कहता है, मेरा विचार क्या कहता है, दूसरे का विचार क्या कहता है, लेकिन सबको कुल मिला के तो जॉब चाहिए ना। तो जब जॉब चाहिए, सभी को जॉब चाहिए, सभी को जॉब की जो है नीड है, तो आप लोग घर से बाहर निकलिए। जाते जाते आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग घर से बाहर निकलिए। और तो चलिए जी, समय भी बहुत हो चुका है और आज की वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं नीलम चौहान मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।